नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। इस वक्त के हरियाणा प्रदेश से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है, बॉक्सर स्वीटी बुरा और प्रो कबड्डी कैप्टन रहे दीपक हुड्डा तलाक लेने जा रहे हैं। खेल जगत की फेमस जोड़ी के रिश्तों में अब दरार आ चुकी है और दोनों ने जुदा होने का फैसला ले लिया है। जहां एक तरफ स्वीटी बुरा ने हिसार में अपने पति दीपक हुड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हुए दहेज और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगा दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दीपक हुड्डा ने भी अपनी पत्नी स्वीटी बुरा बॉक्सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हुए इसी तरह के बड़े और गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अब पूरा मामला क्या है और किस तरीके से जो है इनका ये विवाद तलाक तक पहुंच चुका है, एफआईआर दर्ज करवाने तक पहुंच चुका है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर और अर्जुन अवार्डी स्वीटी बुरा और इंडियन कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान अर्जुन अवार्डी दीपक हुड्डा दोनों करीब 3 साल पहले शादी के बंधन में बंधे थे, जिसके बाद दोनों की जोड़ी जो है अक्सर सुर्खियों में रहती हुई नजर आती थी। लेकिन अब एक बार फिर यह जोड़ी सुर्खियों में जरूर है, लेकिन अलग होने के मामले में, क्योंकि स्वीटी बुरा ने एफआईआर दर्ज करवाने के साथ साथ कोर्ट में तलाक का केस भी डाल दिया है। स्वीटी बुरा ने 50 लाख रुपए मुआवजा तो साथ में 1.5 लाख रुपए मासिक खर्च की मांग की है। लेकिन अब सब जानना चाहते हैं कि दोनों ने, यानी कि स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा ने एफआईआर के अंदर किन आधार पर जो है एक दूसरे को आरोपी ठहराया है, एक दूसरे पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं। बात की जाए स्वीटी बुरा की, तो उन्होंने पुलिस को जो शिकायत दी उसमें बताया है कि 7 जुलाई 2022 को रोहतक के रहने वाले दीपक हुड्डा से उनकी शादी हुई थी। उनके पिता ने शादी में 1 करोड़ रुपए खर्चा किया था, लेकिन उनके ससुराल वालों की तरफ से दहेज की मांग की जाती है। स्वीटी का कहना है कि दीपक और उसकी बहन ने उनसे फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की थी। इसके अलावा ससुराल वालों ने स्वीटी पर खेल छोड़ने का भी दबाव बनाया था। स्वीटी ने यह भी बताया कि जब दीपक हुड्डा महम से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भी स्वीटी से 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। स्वीटी ने आरोप लगाया कि उनके साथ अक्टूबर 2024 में दीपक ने मारपीट की, जिसके बाद उन्हें घर से निकाल दिया गया। स्वीटी बुरा ने अदालत में तलाक और गुजारा भत्ता की अर्जी दाखिल कर 50 लाख रुपए मुआवजा और साथ में हर महीने 1.5 लाख रुपए खर्चे की भी मांग उठाई है। वहीं बात की जाए दीपक हुड्डा की, तो दीपक हुड्डा ने रोहतक पुलिस को दी शिकायत में अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को दी शिकायत में दीपक हुड्डा ने बताया कि उनका ससुर उन्हें ब्याज पर रुपए देने के बहाने ठगता रहता था। दीपक का कहना है कि हिसार के सेक्टर 1/4 में एक प्लॉट खरीदा था, जिसमें धोखाधड़ी करके उनके और स्वीटी के नाम पर रजिस्टर्ड करवा दिया गया। दीपक का आरोप है कि उन्हें 25 लाख रुपए ब्याज पर देने की बात कही गई थी, लेकिन उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला है। उन्होंने यह बताया कि स्वीटी उन्हें तलाक देने की धमकी देती रहती थी। पुलिस ने दोनों पक्षों का बयान दर्ज कर लिया। हिसार रोहतक पुलिस ने दोनों को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण के लिए बुलाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब यह देखने वाली बात रहेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन खास बात यह है कि जो खेल जगत की फेमस जोड़ी अक्सर साथ नजर आती थी, जो अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर और अर्जुन अवार्डी स्वीटी बुरा हैं, तो साथ ही उनके पति दीपक हुड्डा इंडियन कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान और साथ में अर्जुन अवार्डी, दोनों जो एक साथ नजर आते थे, 3 साल पहले शादी के बंधन में बंधे थे, उनके रिश्ते में अब दरार आ चुकी है और दोनों ने अलग होने का रास्ता चुन लिया है। हालांकि यह देखने वाली बात रहेगी कि किसके आरोप सही साबित होते हैं, किसके आरोप गलत निकलते हैं। लेकिन खास बात यह भी है कि दीपक हुड्डा ने हाल ही में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव भी बीजेपी की टिकट पर लड़ा था। महम विधानसभा सीट से वो 4थे नंबर पर रहे और उनको महज 8000 वोट ही मिल पाए और महम विधानसभा के राजनीतिक समीकरणों में कहीं ना कहीं दीपक हुड्डा पिसकर रह गए। हालांकि दूसरी तरफ स्वीटी बुरा भी बीजेपी में शामिल हो चुकी थी, वो भी बीजेपी की नेत्री के रूप में जानी जाती थी, लेकिन उनको चुनाव नहीं लड़वाया गया। वो बरवाला सीट से टिकट चाहती थी। भाजपा ने वहां पर रणबीर गंगवा को चुनावी मैदान में उतारा और स्वीटी बुरा को टिकट नहीं मिल पाया, जिसके चलते वो चुनाव नहीं लड़ पाए। अपने पति के लिए प्रचार प्रसार महम सीट पर उन्होंने किया, लेकिन वहां पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं कि चुनाव के दौरान उनके पति ने उनको 1 करोड़ रुपए लाने की बात कही थी, अपने घर वालों से लेने की बात कही थी। हालांकि अब देखना होगा कि पुलिस जांच में कौन सही ठहरता है और कौन गलत निकलता है, यानी कि किसके बयान गलत साबित होते हैं और किसके बयान सही साबित होते हैं। परंतु यह जरूर है कि अक्सर जिस तरीके से
पॉपुलर चेहरों के बीच में सेलिब्रिटी के रिश्ते जिस तरीके से खत्म होते हैं, यहां पर भी वही कहानी देखने को मिली है स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा के बीच। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसमें क्या निकलता है, क्या जो है मामला असलियत में सामने आता है, यह देखने वाली बात रहेगी। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।